यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। रामचरितमानस रामायण में आज की कथा है। जनकपुरी में भगवान राम पहुंच चुके हैं। अब पूरी जनकपुरी देखने जाएंगे। चलिए कथा शुरू करते हैं। कथा शुरू करने से पहले बजरंगबली बाबा का ध्यान करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। भगवान राम विश्वामित्र लक्ष्मण सहित जनकपुर पहुंच चुके हैं। राजा जनक ने भव्य स्वागत किया, ठहराया। उन्हें आगे की कथा सुनाते हैं। ऋष्य संग रघुवंश मणि करि भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भर जान। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के पास भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल साभिषेखी, जाय जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरि मुनि सकुचाही, प्रगट न कहै मन ही मुस्काही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जो राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवहूँ। सुनि मुनीस कहे वचन सुप्रीति, कसन राम तुम राखहु नीति। धर्म से तो पालक तुम ताता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रगट में कुछ नहीं कहते, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वसलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। जाय देखिया बहु नगर, सुख निधान दो भाई। करहु सुफल सबके नयन, सुंदर वदन दिखाई। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनोलोभा। पीत बसन परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। कानन पकनक बूल छवि देहि, चितवत चितई चोरी जनु लेहि। चितवन चारो भ्रगुटि बरवा की, तिलक दे रेख शोभा जनु चाकी। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनकी माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टे में तरकश बंधे हैं, हाथों में सुंदर चंदन
अधिक पवे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन लगी है। सावरे और गोरे रंग के मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पुष्ट गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं। तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्ण फूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगाती है। रुचिर चौतिनी सुभग सिर, मेचक कुंचित केश, नखशिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए। धाई धाम काम सब त्यागी, मनोहरंक निधि लूटन लागी। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होई सुखी लोचन फल पाई। ज्योति भवन झरोखन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी। कहीं परस पर वचन सुपीति, सखीन कोटि काम छब जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घरवार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही है। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, सुर, नाग और सुर मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आई थी। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुख हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इनकी छवि की उपमा दी जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी है, कोटि कोटि सत्य काम। कहौ सखी असी को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। दो दशरथ के रोटा, बल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। कौशल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर वे सुवर काछे, करसर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित ना हो। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं।
इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई, उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र का जो कर बंधु दो, मख मुनि बधो उधार, आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नार।